नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रणवीर एक बार फिर हाजिर हूँ आपके पास अपनी एक नई कहानी के साथ। मेरी एक आज की कहानी का शीर्षक है दोस्ती। दो दोस्त थे, रोहित और रवि। रवि नाम के लड़के को एक दिन पैसों की सख्त ज़रूरत थी। उसने अपने मालिक से मदद मांगी। मालिक पैसे देने को तो तैयार हो गया, पर उसने एक शर्त रख दी। और शर्त ये थी कि रवि को बिना आग जलाए कल रात पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर बितानी होगी। और अगर वो ऐसा कर लेगा तो उसे एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। अगर नहीं कर पाया तो उसे मुफ्त में काम करना हो। रवि जब दुकान से निकला तो उसे महसूस हुआ कि बाहर बहुत ठंड है, बर्फीली हवा चल रही है। उसने सोचा, मैंने जो है शर्त कबूल करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। घबराहट में तुरंत वो अपने दोस्त रोहित के पास पहुंचा और उसने रोहित को सारी बात बता दी। रोहित ने कुछ देर सोचा और बोला, तू चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करूंगा। कल रात जब तू पहाड़ी पर होगा तो ठीक तेरे सामने मैं दूसरी पहाड़ी पर सारी रात आग जलाकर बैठूंगा। तुम आग की तरफ देखना और अपनी दोस्ती के बारे में सोचना। तुम्हारा ऐसा करना तुम्हें गर्म रखेगा। और जब तुम रात बिता लोगे तो बाद में मेरे पास आना, मैं भी तुमसे बदले में कुछ लूँगा। रवि अगली रात पहाड़ी पर जा पहुँचा। सामने वाली पहाड़ी पर रोहित भी आग जलाकर बैठा था। अपने दोस्त की दी हुई हिम्मत से रवि ने बर्फीली रात किसी तरह से काट ली। मालिक ने भी शर्त के मुताबिक उसे ढेर सारा इनाम दिया। इनाम मिलते ही वह अपने दोस्त रोहित के पास पहुंचा और बोला, तुमने कहा था कि मेरी मदद के बदले में तुम मुझसे कुछ लोगे। कितने पैसे चाहिए तुम्हें, बताओ। रोहित बोला, हाँ मैंने कुछ लेने को कहा था, पर वो पैसे नहीं। मैं तो तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ। वादा करो कि अगर कभी मेरी ज़िंदगी में भी बर्फीली हवाएं चले तो तुम मेरी दोस्ती की आग जलाओगे। रवि ने फ़ौरन रोहित को गले लगा लिया और वादा किया कि जीवन भर दोस्ती को निभाऊंगा। दोस्तों, कहते हैं कि दोस्ती वो पहला रिश्ता है जो हम खुद बनाते हैं। बाकी के सारे रिश्तों के साथ तो हम पैदा होते हैं। सचमुच अगर हम अपनी ज़िंदगी से दोस्तों को हटा दें तो ज़िंदगी कैसी लगेगी। दोस्त होने का मतलब सिर्फ खुशियाँ बांटना नहीं होता। दोस्ती का असली मतलब है अपने दोस्त का उस समय साथ देना जब वो बिल्कुल अकेला हो, उसके साथ कोई भी ना हो, वो मुसीबत में हो और उस समय उसे हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। तो एक अच्छे दोस्त बनिए, मेरी कहानियाँ सुनते रहिए और सुनाते रहिए। मैं जुड़ा रहूँगा आपके साथ। शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा।